So hello everyone, welcome in this video. So देखो, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी फालतू चीज़ में। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, आपको किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा से कुछ और चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ। ठीक है, मार्केट की ही कुछ अलग चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो हम अननेसेसरी ट्रेड करते हैं ना बीच में, जो सही नहीं बैठते, उन चीज को करने का फायदा नहीं है। मतलब वो चीजों को मैं कैसे इग्नोर करूँ, कहाँ कहाँ उनको फाइंड कर सकता हूँ, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ। और खैर वो तो बात की बातें बताऊंगा जब मैं उसको कंप्लीट करूंगा। कुछ चीजों को फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आप देखो हम कहाँ पे गलती करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बजाज फाइनेंस की। ठीक है, ओके, ये इधर आ गया पेन। देखो ये बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट है ना, हमको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें नोट करनी चाहिए वो देखो। उससे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखो ये बजाज फाइनेंस का जो वीकली चार्ट है, ये अच्छा खासा ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, इसने ऑल टाइम हाई को टच किया और ऑलमोस्ट टच किया। तो उसके बाद वो कैंडल हाफ नीचे आ गया 50%। उसके बाद ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर तो हमें था कि अगर ये यहाँ से गया है ना ब्रेकआउट करके, तो इसको ब्रेकआउट किया है, इसको ऐसे रीटेस्ट करेगा, फिर वहां पे कुछ कर सकता है। ठीक है, तो चलो आपको मोटा मोटा समझ आ गया। ठीक है, इसका एक ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया था इसका। उसके बाद ये रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, तो चलो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, थोड़ा सा मोटा मोटा हमने समझ लिया। अब देखो एक चीज देखो, कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है वो देखो। कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, या ट्रेड कुछ खास प्लान नहीं करने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से प्लान करने चाहिए और कम ट्रेड प्लान करने चाहिए। जैसे ये देखो कि पहले तो ये इस जगह से निकला, इसने बड़ा सा ब्रेकआउट दिया। अगर आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा तो आपको अच्छा ट्रेड मिला होगा इस हफ्ते में। ठीक है, ये जो ग्रीन हफ्ता था बड़ी कैंडल का, तो ये बड़ा मूवमेंट आया। और अगर ये तो बड़ा मूवमेंट ना बिल्कुल यहाँ कहीं क्लोज होता ऊपर, तो हमारे हम अलग एक्सपेक्ट करते हैं, अलग चीजें ट्रेड करते हैं ना, आराम से करते हैं। चलो इतना बड़ा मूव है, थोड़ा लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, इजीली हमें बिल्कुल यहाँ पे सेलिंग ट्रेड मिल सकते थे। एक तो ये चीज। दूसरी, ये क्लोज हुआ है बिल्कुल नीचे, अगर मतलब कि 50-50 होगा, 50% बॉडी, 50% इसका वीक। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि इसमें सेलर भी ऊपर से बहुत आ गए, प्रॉफिट बुक कह लो या सेलर आ गए कह लो, बट नीचे से बायर भी बहुत है क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट दिया। तो इसके बीच में ये कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट वीक होता है उस पर बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है। उस पे ट्रेड कम करनी चाहिए, उस पे जो प्रॉपर ट्रेड आपको दिखे, बहुत ही अच्छा ट्रेड आपके सेटअप के अकॉर्डिंग दिखे, वो करना चाहिए, नहीं तो उसको इग्नोर करना चाहिए। जैसे इतनी बड़ी कैंडल थी, अब ये 50% नीचे आ गई, इसके बाद हम डिसाइड नहीं कर पाते कि अब होगा क्या, क्योंकि ऊपर से सेलर भी इतने ज्यादा आ गए, इतना ज्यादा ऊपर से प्रेशर आ गया, तो हमें लगता है कि सेलर एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, अगर सेलर एक्टिव हो गए, देखिए तो 8,000 से सेलर एक्टिव हुए, तो 200-300 पॉइंट तो वो भी नीचे लेके आ चुके हैं इसको यहाँ तक, है ना, तो उनको भी 200-300 पॉइंट मिल चुका, और नीचे से बायर को भी नीचे से 200-400 पॉइंट मिला है, हालांकि उसको तो ज्यादा मिला था यहाँ तक ऊपर तक। ठीक है, तो अब ये दोनों को, सेलर और बायर को पैसा मिल चुका है, तो यहाँ पे अब इसमें ज्यादा हलचल होगी नहीं। ठीक है, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा इस वीक में थोड़ा सा ध्यान से और कम ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, जब तो कुछ डिसाइड ना हो। अब देखो, अब इतनी बड़ी ग्रीन के बाद इसने बना दी छोटी सी रेड कैंडल। रेड कैंडल में भी क्या है, कोई क्लियर नहीं है, नीचे से भी वीक है, ऊपर से वीक है, और छोटी सी इसके अंदर ही कैंडल है, तो ये भी कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, ये भी कुछ क्लियर हमें नहीं बता रही। जा तो होता ना कि पूरी कैंडल हाई और लो पर क्लोज होती, छोटी सी विक होती है, छोटा छोटा बिल्कुल क्लियर रहता कि चलो बीरिश कैंडल है, बट ये तो बीरिश भी नहीं, इसमें नीचे से भी रिजेक्शन आया हुआ है। उसके बाद अब हम पता लगा ये कैंडल का ये लो हाई है और इसका ये लो रेड कैंडल का, है ना। नेक्स्ट वीक अभी तक यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, इस रेड कैंडल को देखकर बाद में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में क्लोज है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो बीच में खड़ा है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होता कि हम किस डायरेक्शन का ट्रेड लें। ठीक है, हम बस ये कर सकते हैं कि इतनी ये जो इसकी रेंज है, इसके नीचे से अगर कोई स्ट्रेच वाला ट्रेड मिलता है तो उसको बाइंग की ट्रेड लेंगे, ऊपर से नीचे का लेंगे, तो छोटे छोटे टारगेट इसके बीच में प्लान करने होंगे। तो ये कैंडल भी रेड जो थी, ये भी कुछ खास हमें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें दिख नहीं रहा कि किस साइड का डायरेक्शन होगा, है ना, कंफ्यूजन सा दिख रहा है।
तो हमें पता है कि इसको अगर इतना बड़ा जो रेजिस्टेंस है इसको डायरेक्ट तो ब्रेक करेगा नहीं, होल्ड करेगा। हमें पता है कि होल्ड करने का मतलब क्या होता है? होल्ड करने का मतलब कि वहां पे कैंडल ऊपर नीचे होंगी, ऊपर नीचे की कैंडलें होंगी तो वोलेटाइल होगा, ठीक है, होल्ड के चक्कर में, है ना, साइडवेज होगा और वोलेटाइल होगा, वही होता है होल्ड का मतलब। तो वहां पे हमें उस तरह के ट्रेड प्लान करने चाहिए जहां हम वहां पे कम ट्रेड प्लान करें। उसके बाद ये देखो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, ये भी उसके बीच में, इस हाई और लो के बीच में क्लोज हो गई, हाई और लो के बीच में क्लोज हो गई, बट क्लियर इसने भी कुछ नहीं किया, ये स्टिल उस रेंज के अंदर ही है जो हायर लो का, और बीच में ही ये ऐसे कुछ करके क्लोज है। ना तो ये हैमर है, ना ये शूटिंग स्टार है, ना कुछ और, ना रेड कैंडल, ना ग्रीन, नीचे से भी इतनी बड़ी विक है, ठीक है, और बॉडी थोड़ी सी ग्रीन में, ऊपर से भी काफी विक है, तो ना तो ग्रीन की साइड क्लियर हुआ ना डाउन साइड क्लियर हुआ। तो इस तरह के ट्रेड को हमें थोड़ा सा ध्यान से करना होता है इस वीक में। अब हम पिछले वीक का अब ले लो, पिछले वीक में पिछले 2 वीक के तो चलो नीचे क्लोज दिया, ठीक है, लेकिन वो बहुत वॉलेटाइल मूव करके उसने दिया, जिसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल भी था, ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल मूव अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनका इतना हम वो नहीं कर सकते। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, ये अब इसका सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद ये बड़ी सी रेड कैंडल, अब रेड कैंडल में ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करी, ऊपर से भी बहुत बड़ा रिजेक्शन, नीचे से ऊपर जान नीचे से भी काफी बड़ा रिजेक्शन मिल गया। तो ये बॉडी तो नो डाउट इस पिछली 2 कैंडलों के नीचे क्लोज हुआ, बट ये नीचे से बड़ा रिजेक्शन, तो ये कैंडल भी ना कंफ्यूज कर रही है। अगर आपका सिंपल देखो तो ये इस तरह की ही कैंडल है, ठीक है, इसमें कुछ खास वो नहीं है। लो ये कैंडल है, इस कैंडल को हम क्या ही देखेंगे? अगर आप को सिर्फ एक कैंडल ही ये दिखाऊं मैं, बाकी सभी मिटा दूं, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसको हम क्या करें। अभी तो चलो आपने देख लिया है पीछे के कैंडल, आप इसलिए थोड़ा सा प्लान करोगे माइंड में। ये लो, अगर मैं मान लो इस चीजों को मिटा दूं, तो आप एक कैंडल को देखकर क्या ही डिसाइड करोगे? आप देखोगे कि सिंपल एक कैंडल है, बॉडी उसकी बीच में है और दोनों साइड से सेम रिजेक्शन है, ये कुछ डिसाइड खास कुछ डिसाइड कर नहीं पा रही, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेड्स में हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना होता है। तो मैं अभी यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ, कि ये जो अननेसेसरी ट्रेड हम लेते हैं जिसमें हमें अच्छे टारगेट भी नहीं मिलते, मार्केट खराब करती है या लॉस हो जाता है, ठीक है, उस ट्रेड को तो हम टोटली इग्नोर ही कर देंगे, उस दिनों में हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। हम कुछ सिलेक्टिव दिन रखेंगे, मीन्स की सिलेक्टिव कैंडल्स पैटर्न्स वो रखेंगे, उसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे, ताकि हमारे अननेसेसरी ट्रेड भी कम हो जाए और अननेसेसरी ट्रेड भी कम हो जाए और लॉसेज भी कम हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कैंडल, अब ये कुछ खास डिसाइड नहीं कर रही, अगर ये मान लो कि नेक्स्ट डे इसके नीचे कुछ खुलता भी है ना, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा वो, ज्यादा से ज्यादा गया तो इस लो तक ही जाएगा, वहां से फिर उसको होल्ड करवा देंगे, ऊपर नीचे करवा देंगे, तो ये चीजें चलती हैं, ठीक है। अब देखो इस पिछले वीक के बाद इस वीक में कुछ खास हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि नीचे से ये सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर से इसका ये रिजेक्शन है, तो इसके बीच में वॉलेटाइल रहेगा थोड़ा सा, है ना, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड छोटे प्लान करने चाहिए। अब डेली चार्ट देखते हैं इसका। डेली चार्ट में देखो जब कंफ्यूजन आ जाती है तब हमें, मुझे लग रहा है कि ट्रेड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर वो काम करेगा नहीं अच्छे से। अब देखो, अब आप डेली चार्ट देखो, ये इसका गैप था, ठीक है, ये सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ से सीधा वन वे ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट, फिर ऊपर, फिर इसके बाद ब्रेक डाउन किया, ठीक है, इसने ना कैसे भी करके ये गैप फिल कर लिया, ठीक है, ये जो गैप था ये फिल हो गया, ये गैप फिल हो गया। गैप फिल होता है कैसे? जैसे मान लो ये नीचे आई कैंडल है, नीचे आने के बाद नीचे से रिजेक्शन मिला और ऊपर को क्लोज करना शुरू कर रही है कैंडलें, है ना, तो उसके बाद हम ऊपर का थोड़ा और देखते हैं कि चलो और आएगा। अब कल की कैंडल देखो, कल जो लास्ट कैंडल मतलब की जो मिली थी, वो अच्छी खासी नीचे से रिजेक्शन है, अच्छी खासी रिजेक्शन है सपोर्ट लेवल से, छोटे सपोर्ट लेवल के, और ये बिल्कुल ऊपर जाकर क्लोज हुई है, बहुत अच्छी जगह क्लोज हुआ था, है ना, तो कैंडल भी अच्छा, ये इतना बड़ा रिजेक्शन, और ये इस तरह का हैमर सा बना, बहुत अच्छा हैमर बना है, ठीक है, कहाँ पे? इसी स्पोर्ट पर, क्योंकि यहाँ पे इसको रिटेस्ट करना था, इस गैप को फिल करना था, वहां पर ऐसी कैंडलें तो चाहिए नीचे से रिजेक्शन वाली। अब ना अगर तो इसके ऊपर ओपन होता, पहले डेली चार्ट को समझते हैं, ठीक है, अगर इसके ऊपर ओपन होता यहाँ पर, ठीक है, तो हमें यहाँ से एक इजीली और एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता था, ठीक है। अभी सिर्फ हम दिल्ली का बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं देखा कि ये जो कैंडल बनी है क्या ये स्ट्रेच होकर तो नहीं बनी, अगर छोटा टाइम में स्ट्रेच होकर बनी है तो आगे तो और फिर जाएगा नहीं ज्यादा, ठीक है, वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डेली चार्ट के हिसाब से प्लान बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है।
शॉर्ट टाइम में अभी नहीं गए हम। तो ये कैंडल जो थी, अगर तो साइडवेज खुलता है इसी के पास, तो एक और ऊपर की तरफ कैंडल का मूव एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ से एक और मूव आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये थोड़ा सा इसके ऊपर खुल जाता, मान लो थोड़ा सा ऊपर खुलता यहाँ पे गैप अप, तो भी ये पहले पुल बैक लेता फिर ऊपर चला जाता, ठीक है, इसी हाई से, इसकी क्लोजिंग से, तब भी हमें एक ग्रीन कैंडल डेली चार्ट में देखने को मिलती। सिंपल, ठीक है। यही ग्रीन कैंडल देखो, अगर जब आपको पहले ग्रीन कैंडल मिली है, जो हैमर सा मिला है, उसके बाद हैमर के बाद तो हम बाइंग का ही ट्रेड प्लान करते हैं ना, कि हैमर बाइंग का साइन होता है कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें हमें बाइंग का ही देखना होता है। हैमर के बाद हम बाइंग का ट्रेड देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ मिलेगा तो हमें ट्रेड का अच्छा मिलेगा। अगर मान लो वो उस कैंडल के 50% या नीचे खुलता है, नीचे आता है, तब आपको वो ट्रेड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो वॉलेटाइल हो जाएगा। क्योंकि हैमर जो था वो सभी का व्यू बनाकर गया था बाइंग साइड की, अब कल को मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि आज मैंने हैमर बना दिया, बायर आ चुके हैं, नीचे से सपोर्ट दे दिया है, तो सबका व्यू थोड़ा सा हो जाता है ओवरऑल कि अब बाइंग का ट्रेड देखेंगे हैमर के ऊपर, ठीक है। अगर हैमर के नीचे खुलता है तो जिन लोगों के माइंड में हैमर है वो बाइंग का ही देखते रहेंगे, और जिनको नीचे खुला दिख रहा है, मान लो, वो कुछ लोग उनमें सोचेंगे कि ये नीचे खुल गया, हैमर फेल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस एरिया में ही वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ खास मिलेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब जैसे ये नीचे ओपन होगा, इसको नीचे नहीं ओपन होना चाहिए था, नीचे ओपन हो गया तो अब ये फंस गया, इसने हैमर को फेल कर दिया, ठीक है। अब हैमर वाले उसमें एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, जो हैमर नया आज वाले जो एक्टिव होना था, जो कल के एक्टिव थे बीच में जो हैमर बनाकर बैठे थे लोग, उनको इसने वैसे निकाल दिया, क्योंकि गैप डाउन हो गया, गैप डाउन के बाद नीचे आने लग गया हैमर का, इसने मावेन कर दिया, अब नीचे आ गया 50%, तो क्या ही बचा हैमर का, है ना। तो अब उसमें हैमर वाले लोग भी निकलना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, वो भी, उनमें भी कुछ खास स्ट्रेंथ बचेगा नहीं, ठीक है। तो आज जो नए ऐड होने थे वो तो ऊपर ही ऐड होने थे, लेकिन जो पहले से बैठे थे बाहर, उनको भी इन्होंने निकाल दिया, जो नीचे खुला और नीचे आना शुरू कर दिया। इस चक्कर में ना ये हैमर खराब हो गया, यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं है कोई भी, ठीक है। हैमर के बाद सिर्फ बाइंग का ट्रेड ही देखना चाहिए, अगर सही जगह मिलता है, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। मैं ये चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ कि नहीं तो नहीं लूंगा। जैसे अब आप इसका 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट देखो, अब मैं, चलो लेवल तो मैं रहने देता हूँ ड्रॉ करने को। ये देखो, ये क्या किया था इसने कल, इसने ये शोल्डर था, ये हेड था, ये इस साइड का शोल्डर, ये इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, ये इसका ये भी टूट गया, ऊपर गया, ठीक है, पुल बैक सा लिया, फिर ऊपर, फिर हायर हाई, और फिर ये यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने जाकर क्लोज किया, ठीक है। अब बना तो जी हैमर है डेली चार्ट में, ये क्या बना, काइंड ऑफ हैमर ही तो बना हुआ है ना। तो डेली चार्ट में तो हैमर बना हुआ है, अगर ये हैमर बना हुआ है तो हम इसके ऊपर ही बाइंग का ट्रेड प्लान करते हैं, इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर, और हम कुछ प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि हैमर हैमर नेगेटिव साइन तो होता नहीं है, ठीक है, नेगेटिव साइन तो होता नहीं, अगर नेगेटिव खुला तो आपको ट्रेड ही नहीं करना फिर उसमें। अब देखो, अब ये जब खुला नीचे, है ना, नीचे खुला, ऊपर को गया ने कोशिश, इस कल की क्लोजिंग से रिजेक्शन, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये कल की क्लोजिंग है, नीचे खुलेगा तो जब ऊपर उसको जाएगा तो वहां से रिजेक्शन ही मिलेगा और वो नीचे ही आएगा, अगर वो कल की क्लोजिंग से टच कर रहा है, और ऊपर से टच कर रहा है तो वहां से सपोर्ट मिलने पहले देने की कोशिश की जाएगी उसको, है ना। तो ये चीजें सिंपल सी चीजें। तो इसमें क्या हुआ ना, इसने नीचे खुला, ये नीचे खुलने के बाद ना ये फंस गया एक्चुअली, देखो नीचे खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश, वहां से रिजेक्शन मिला क्लोजिंग से, नीचे आ गया। अब नीचे ये तो है बाइंग का जोन है, क्योंकि हैमर बना यहाँ पे, तो बहुत अच्छे बायर बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, कुछ के यहाँ पे होंगे, कुछ के यहाँ पे होंगे, तो ये बेचारे धीरे 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 करके निकलेंगे, एकदम से नहीं निकलेंगे ना। तो वहां पे देखो मार्केट क्या कर रहे थे, साइडवेज धीरे धीरे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पूरा खराब कर दिया इसने। अब हैमर वाली पावर तो उसमें बची नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बचती अगर ऊपर होता या यहाँ से पुल बैक लेकर निकल जाता मॉर्निंग में, बट वो चीज हुई नहीं। अब इसने होल्ड कर लिया। अब इसमें जो हैमर वाले थे कल पहले से बैठे, उनमें से भी कुछ लोग निकल गए होंगे, ठीक है। आज वाले जो ऐड होना था वो होंगे नहीं, मान लो मुझे ऐड ट्रेड करना था, मुझे तो पता कि हैमर है, कल को मैं इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान करूंगा अगर हुआ तो, है ना, मॉर्निंग ऊपर मिला तो। अब मिला नहीं तो मैं सिंपली कैंसिल कर दिया, मैंने सोच दिया कि छोड़ो, मुझे करना नहीं आज ट्रेड, मेरे अकॉर्डिंग बना नहीं, मेरा सेटअप नहीं बना, तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। मतलब कि आज वाले जो हैमर वाले लोग एंटर होने थे, उन्होंने भी
नहीं एंटर होना, अब उन्होंने भी छोड़ छोड़ दिया ट्रेड, है ना, वो करेंगे नहीं, क्योंकि जो डिसिप्लिन में लोग हैं वो अपना बिल्कुल प्रॉपर ट्रेड देख कर एंटर करते हैं, फालतू में एंटर वेंटर नहीं करते, ठीक है। तो अब मान लो कि मुझे ट्रेड लेना था, हैमर बना था, हैमर के मुझे ऊपर यहाँ कहीं ट्रेड लेना था, ठीक है। अब वो हैमर तो फेल हो गया, तो मैं तो डिसिप्लिन में हूँ, फेल हो गया इट मीन्स मुझे ट्रेड ही नहीं करना है उसमें, ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा, मैं वैसे ही साइड हो गया, मीन्स की मैं जो बायर बायर बनना था मैं नहीं बनूंगा। तो नए बायर भी नहीं आएंगे हैमर वाले, ठीक है। और जो बेचारे बैठे हैं उनको भी इन्होंने आधे लोगों को तो निकाल ही दिया है, देखो इसी नेकलाइन पे होल्ड कर रहा है, तो उसको भी इन्होंने बहुत से लोगों को निकाल दिया। अब जैसे जैसे ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना, देखो धीरे धीरे करके, वैसे वैसे ये लोग जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, वो भी यहाँ पे बैठे होंगे, जब इनका हिट हो जाएगा ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, जब ये हिट होगा तो ये लोग भी डर जाएंगे, ये भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू कर देंगे, उसके बाद ये तो ये फिर ऐसे फंस फंस जाएगा इस जगह में प्राइस, ठीक है। ऊपर से ये रिजेक्शन बन गया बहुत तगड़ा, नीचे से सपोर्ट बनेगा, तो ये बीच में ही होल्ड करवा देंगे इसको। तो इस तरह के ट्रेड हमें ना इग्नोर कर देने चाहिए, इस तरह के ट्रेड जो प्रॉपर प्लानिंग करके आना पड़ेगा, वीकली चार्ट से डेली चार्ट में, फिर 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट में, फिर समझ आता है कि कौन सी ट्रेड छोड़ने कौन सी नहीं छोड़ने। मैं कहता हूँ कि नॉर्मल ट्रेड कुछ कैंडलों में ही हमें करने चाहिए, उस कैंडल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा हमें कि किस किस कैंडल में ट्रेड सही मिलते हैं, उसमें करने चाहिए। वैसे आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी बहुत बार उन ट्रेड्स को देखा है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सभी वीडियोस में ऑलमोस्ट हम वैसा ही कुछ करते हैं, तो उसमें से जो आपको सही लगती है कैंडलें, उनको उनमें से कुछ कैंडलों को पकड़ो और उनके ऊपर ही ट्रेड करो। हर जगह ट्रेड करने की जरूरत नहीं, हर रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हर रोज ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो आप अनरियल एक जो एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, उस चीज को छोड़ दो कि इतना बन जाए उतना बन जाएगा, वो छोड़ो, ठीक है। नॉर्मल फोकस करो, अच्छा सा फोकस करके उस पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो ये चीजों को देखो, जब तक पैसे के लिए आओगे ना तब तक वो होगा ही नहीं, ठीक है। नॉर्मल दिनों के लिए, अगर देखो ये सारी गेम ना पेशेंस की है। अगर मैं बोलूं कि आपको 1 महीना सिर्फ और सिर्फ यही लगाना है, ये ऐसे करके, ये ऐसे, बस यही लगाना है, जब आपको ट्रेड दिखता है ऐसे लगाना बस, और छोड़ देना है। आपको देखना है ट्रेड अच्छा जाता है कहाँ तक गया, टारगेट मिला कि नहीं मिला। बोलो कि 1 महीना यही करना है बस, रियल मनी से ट्रेड नहीं करना, आपको सिर्फ ये रेड और ग्रीन ही लगाना। आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप 1 महीना इस चीज को ही देखते रहो। आप सोचोगे कर ही लेता हूँ, देखने से अच्छा है पैसा बन जाएगा, ये हो जाए। तो वही बात है ना कि पेशेंस जो है वो मार्केट को पता है कि आप कितना मेहनत करके आ रहे हो, ठीक है, और आप क्या क्या करके आ रहे हो उसको पता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी, और ये डेवलप भी ऐसे ही होगी, ठीक है। यही चीज हार्ड है, ये ऐसे ही होगी। मैं कहता हूँ कि आप 15-20 दिन कुछ ना करो, चुपचाप अपना एंट्री सोचो कहाँ पे, एनालाइज करो अच्छे से, एंट्री सोचो, स्टॉप लॉस सोचो, और 1/2 3 का टारगेट देखो कहाँ पे आपको मिलता है, उस हिसाब से आप प्लान करते रहो। लेकिन रियल ट्रेड ना करो, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस तो ले लो ना किस चीज का। आप बिना एक्सपीरियंस के हर रोज का ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आपको मैं अगर ये देखो, आप इसको इस चार्ट को ही ले लो, ठीक है। चलो निफ्टी का ही चार्ट ले लो पहले तो, क्योंकि निफ्टी में तो करते ही है ना सभी जन, बैंक निफ्टी का ले लो या निफ्टी का। अब आप मेरे मुझे एक बात बताओ, एक बात खुद सोचो, आप आपने इस दिन भी ट्रेड करने का सोचा, इस दिन भी ट्रेड किया, इस दिन भी ट्रेड किया होगा, है ना, ट्रेड लेने का सोचा, इस दिन भी ट्रेड लेने का सोचा होगा, इस दिन भी ट्रेड लेने का सोचा होगा, इस दिन भी ट्रेड लेने का सोचा होगा, इस दिन भी ट्रेड लेने का सोचा होगा। देखो कितने दिन निकल गए, ठीक है, चलो गिनते हैं साथ में, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 7वां दिन, देखो ये इस दिन भी आपने ट्रेड सोचा होगा, इस दिन भी आपने ट्रेड सोचा होगा, इस दिन भी सोचा होगा, इस दिन भी सोचा होगा। आपने कौन सा दिन ऐसा जिस दिन सोचा नहीं ट्रेड की मुझे नहीं करना, बताओ मुझे, ठीक है। अभी रुको, अभी बताता हूँ। ये देखो, ये लो, ठीक है। आपने ये ट्रेड 6, ये 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13 दिन होगा, देखो, ठीक है। आपने 11, 12, 13 डेज आपने देखे, आपने इनमें से अब सच सच अपने मन से अब बताना, ठीक है, आपको तो पता ही है, आपने इस सभी दिनों में ट्रेड करने का सोचा कि नहीं सोचा? सोचा, सोचा नहीं, किया ही है आपने, ठीक है, किया ही होगा, ठीक है। कोई होगा एक आध दिन छोड़ा, बट मतलब आपने सोचा तो पूरे दिन का होगा कि आज ये ट्रेड लूंगा, है ना।
अब आप इसमें एक चीज नोट करो, ये हर दिन अलग है, ये दिन अलग है, ये अलग तरह से चला, ये अलग चला, ये अलग, हर दिनों में पैटर्न अलग है। देखो हर दिन के पैटर्न अलग हैं, किसी में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ सिमिलरिटी नहीं है, सब अलग अलग तरह से ऊपर नीचे गए। क्या आपके पास इन सभी दिनों का एक्सपीरियंस था? आपने ये पहले कभी देख रखे थे? ये जो इस तरह के मूव थे, ये जो हुआ इस तरह का हुआ, ये हुआ, क्या आपने ये देख रखा है? जो आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस था? अगर तो था फिर तो अपने पैसा बना लिया होगा। अगर आपके पास इन दिनों के एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे बैक टेस्ट आपने नहीं किए, ऐसे फॉरवर्ड टेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तब तक ये पूरे दिन आपके किसी काम नहीं आएंगे। कभी कुछ गलती से कुछ बन गया तो बन गया, लेकिन वो बाद में निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने इन दिनों को देखा ही नहीं है। ये आपके दिन का लॉजिक नहीं पता, आपको समझ नहीं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस चीज का देख लो। ये स्ट्रेच हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, और एकदम से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया, नेक्स्ट डे फिर ऊपर खिंच गया वो, ठीक है। जो मैंने जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन इसमें किया होगा इन दिनों का, उसको छोड़कर बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर तो आपको पता चल ही गया कि क्या लॉजिक। मतलब अपने आप से सोचो, अब मैंने कुछ दिनों से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आपको समझ आता है वो? ठीक है, अब ये देखो, ये दिन अपने अलग ही मजे में चल रहा था, ये लो, ये ले लो, ये क्या चल रहा है, ये देख लो इस दिन का क्या हुआ, ठीक है, ये देख लो। हर दिन अपने आप में अलग है, एक देखो हर रोज अलग तरह के पैटर्न है, अलग तरह का व्यू है। तो अगर आप पैटर्न्स को देख के ट्रेड करने जाओगे तो फिर तो हर रोज कुछ ना कुछ दिख ही रहा है हर जगह पे, तो हर चीज थोड़ी ना काम कर रही है हर रोज। ये सभी दिन अलग अलग पैटर्न है, देखो बेशक आप ये इतने इतने डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स का आपका एक्सपीरियंस है, इतने डिफरेंट जो मार्केट वॉलेटिलिटी चल रही है, ये सब चल रहा है, क्या आपको इन चीज का एक्सपीरियंस है? आपने देखे पहले, बैक टेस्ट किया, कुछ किया कि नहीं किया? जब तक आपको ये चीज का एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपने खुद से कुछ नहीं मेहनत करी, इस चीज को बैक टेस्ट नहीं किया, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, मैं जितना मर्जी समझा लूं, आप क्या करोगे? मैं कुछ चीज अब मेरे माइंड में तो चार चीजें हैं, मैं तो आज इस दिन को, मैं आज के दिन को मैं चार तरह से ट्रेड कर सकता था, ठीक है, मैं तो इसमें से दो चार ट्रेड निकाल ही लूंगा आज भी, ठीक है। लेकिन आप फिर बोलोगे कि आपने तो ये व्यू बनाया था, अब आप ये व्यू ले रहे हो, वो ले रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो आप हर चीज को अब बहुत जल्दी, मतलब कि ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत जल्दी वो चीज करने लग जाते हो कि हाँ आपको सब कुछ आ गया, पता चलेगा, अरे नहीं पता चला। मार्केट में पूरा जिंदगी लर्नर ही रहोगे, ठीक है। मार्केट हर रोज नया मूव करती है, हर रोज नई तरह के पैटर्न बनते हैं, ठीक है। आप उन चीजों को नहीं पकड़ सकते, वो बहुत मुश्किल चीजें होती हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज देखनी होगी कि आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इन चीजों का, अदरवाइज ये कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं सिखा सकता ऐसे, तो फिर आपको ना है तो आप सीख सकते हो। देखो मैं भी सीख रहा हूँ, ये मैंने भी ऐसे ही चीजें सीखी हैं, मैंने खुद से यही चीजें समझी हैं किस तरह से। अब आप देखो, कल मार्केट, परसों मार्केट इतना गिरा, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आया था लास्ट में, फिर कल मार्केट लास्ट डे मतलब कि इतना गिरा मार्केट, ठीक है, ये गिरा, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पर ये क्लोज हुआ, आप क्या देखोगे, क्या ट्रेड करोगे बताओ? ये ट्रेंड लाइन सा था, ये था, इधर का ब्रेकआउट हो गया था, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, कुछ पैटर्न बन रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना, जब तक मैं इस लाइन को ना ड्रॉ करूं। ये लो, इतने टाइम तक आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है कि कल क्या करना है, समझे? आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है, बस। और उसके बाद क्या करना था इसको, अब बताओ? ऊपर खुला तो क्या करना है, नीचे खुला तो क्या करना है, बीच में खुला तो क्या करना है? कुछ बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग में 2 दिन चल रहा है, ये कितना स्ट्रेच किया था, नीचे को तो जा ही नहीं रहा, और क्या ऊपर के लिए वो यहाँ पे खड़ा है, और ये रेजिस्टेंस पास में, तो इसमें क्या करें, है ना। यहाँ ऊपर खुला आज, तो गैप अप खुला था, तो क्या करें ये? तो आप इस चीजों को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अगर इट मीन्स कि आपको भी बहुत नॉलेज की जरूरत है, मेहनत करो, ज्यादा एक्सपीरियंस लो मार्केट से एक्सपीरियंस बैक टेस्ट में ज्यादा लो, ठीक है। फॉरवर्ड मैम, अगर मैं बोलूं कि आपको 100 दिन का एक्सपीरियंस लेना है फिर आपका कुछ होगा, तो आप अगर 100 दिन फॉरवर्ड टेस्टिंग में लगा दोगे ना, फॉरवर्ड आगे के, तो आप आधा साल निकाल दोगे ऐसे ही। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ही आधा साल निकल जाएगा, उसका क्या फायदा? अगर मैं बोलता हूँ कि 100 दिन का एक्सपीरियंस चाहिए, मान लो, तो आप ऐसे करो ना, आप 100 दिन बैक टेस्ट तो कर लो, बैक टेस्ट में आपके कम से कम 70% क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 30% जो होंगे वो आप फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना, आगे के 30 40 50 दिन, 1 2 महीने,
समझे। तो आपका जो है वो 100 दिन का एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का होगा, और उसमें आपने बैक टेस्ट में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और फॉरवर्ड टेस्ट में आपको काफी आसानी होगी चीजों को फाइंड करने में, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये ट्रेड बहुत इजी था आज का, लेकिन आज देखो हम क्या करते हैं, अब आपको जितना बताया आपको उतना पता होगा। आपको बोलते मैंने बताया कि पैटर्न डब्ल्यू बनता है तो बाइंग का ट्रेड लेना है, ये वो है ना, एम पैटर्न बनता है ये लेना है, हेड एंड शोल्डर बनता है तो ये लेना है, ऊपर से ये बना, ये रेंज ब्रेकआउट हो गया, लेवल ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यही चीजें आपको आती है, यही पता है। लेकिन देखो ना, ये हर चीज हर जगह काम थोड़ी ना आती है, समझिए। कभी कभी होता है कि कभी कभी होता है कि सब कुछ, कभी कभी होता है कि मार्केट आता है, टच करते ही भाग जाता है वी शेप में। वो कब भागता है, क्यों भागता है, कैसे भागता है, उस चीजों का आपको पता होगा तभी आप उसको पकड़ पाओगे। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये लो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये मैंने लाइन कैसे ड्रॉ करी, सिंपल, कि जो परसों का लो था, पिछले दिन का लो था, ठीक है, और अगले दिन जब ऊपर खुला नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहली बार ऊपर गया, फिर इसको काफी टाइम होल्ड किया, बाद में इसको ब्रेक डाउन दे दिया, तो इसके नीचे चल रहा था, ठीक है। और ये राउंड नंबर भी था 19,600 के करीब, ये राउंड नंबर भी था, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता ही है, तो ये राउंड नंबर भी था। तो ये मल्टी टाइम टेस्टेड कर रहा था, ठीक है। इसीलिए ये इसको फिर सेकंड में ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, तो ऊपर जाकर फिर क्लोज हुआ। कहने का मतलब क्या है कि ये 600 के नीचे जो 600 पर बन रहा था, ये बेस बन रहा था उसका, ठीक है। ये स्पोर्ट जोन बन रहा था, एस जोन, ठीक है। ये स्पोर्ट जोन बन रहा था नीचे, ये स्पोर्ट 600 का स्पोर्ट जोन बना था। और ये देखो, ये एक स्पोर्ट हमने ऑलरेडी ड्रॉ भी कर रखा है नीचे से, अगर आपने किया होगा। देखो लास्ट टाइम में क्या हुआ था, एक बार जब ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, ये इसने इतना नीचे से गैप अप खुलकर ब्रेक कर दिया और फेल हो गया, बाद में नीचे आ गया था। तो ये जो हाई उस टाइम के लगा था वो स्पोर्ट था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इसने वन वे ब्रेक किया, पुल बैक वहां से ही लिया और फिर वहां से ही उठा था, ठीक है। तो ये स्पोर्ट बनना था, ये दोनों लेवल ग्रीन जो स्पोर्ट के थे, तो अभी वही स्पोर्ट जोन था जो यहाँ से इसने ये स्पोर्ट लिया था कल, मैं लास्ट टाइम, या लास्ट टाइम इसने यहाँ पर ही होल्ड किया था इसी स्पोर्ट पे, देखो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर टच करके गया, ठीक है। सो अब आप देखो कि आज का ट्रेड क्या हो सकता था। 15 मिनट का चार्ट देख लो एक बार, अच्छा सपोर्ट लेवल था, ये पहला एक हैमर सा मिला, दूसरी ये बुलिश कैंडल फिर मिली, तो ये डब्ल्यू पैटर्न था इसका ये, और ये नेकलाइन था, ये ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हुआ था, ठीक है, सिंपल। देखो फिर से देखो, ये नीचे आया, ये डब्ल्यू पैटर्न एक लेग, ये डब्ल्यू पैटर्न की दूसरी लेग, ये ऊपर जाकर ये रिटेस्ट तक किया और ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, क्लोज हुआ। अब ये अगर ऊपर खुलता डायरेक्ट ऐसे नहीं, इसको एक पुल बैक ले सकता था, पुल बैक लेकर रिटेस्ट करता सी नेकलाइन को, तो ये इजीली चला जाता। देखो ये ऊपर खुला, वन वे नीचे आया, पहले ही कैंडल में इसने रिटेस्ट किया, अपने पुल बैक लिया, अपने नेकलाइन को रिटेस्ट किया और वन वे ऊपर चला गया, ठीक है। क्या आपको ये दिख रहा था, आप मुझे बताओ, जेन्युइनली बताओ, क्या आपको ये दिख रहा था डब्ल्यू पैटर्न, ऐसा सोचा था कि ये देखो कि इस स्पोर्ट से ये स्पोर्ट लेगा ये, देखो। अब इसने डब्ल्यू पैटर्न तो ये कल ही बना दिया था, ठीक है, ये वाला डब्ल्यू 15 मिनट में चार्ट में कल ही बनाकर ऊपर क्लोज किया था, ठीक है। तो सिंपल था कि इस यहाँ कहीं अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर इसके बीच में मिलेगा तो भी अच्छा ही होगा, ठीक है। अब आप 5 मिनट में आ जाते, चलो ये लो 5 मिनट का देखो, 5 मिनट में देख लो, लोअर लेवल को जो सपोर्ट हमने ड्रॉ करा पहले से, उसको 2 बार ही टेस्ट किया, इसकी डब्ल्यू पैटर्न ही बनाया, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये ब्रेकआउट देकर यहाँ पे क्लोज, सिंपल। अब देखो जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, सिंपल से लॉजिक पर मैंने वो लाइन ड्रॉ करी थी। अब आप देखो नीचे ये इस साइड का शोल्डर था, ये इस साइड का शोल्डर था, ये इसका डब्ल्यू पैटर्न और हेड बन गया। अब इस साइड का शोल्डर बनना बाकी था, अगर ये साइडवेज खुलकर ऊपर जाता तो मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि अगर हेड एंड शोल्डर बनना है तो उसको नीचे आना पड़ेगा, इस शोल्डर के लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वन वे निकला हुआ है, शोल्डर तो अभी इधर का बना ही नहीं। तो आज ये शोल्डर के लिए नीचे आया था और ये शोल्डर पे आके इसी जगह पे सपोर्ट लिया, एक ही कैंडल ने दिखा दिया कि सपोर्ट ले लिया, ये जो हैमर सा कैंडल सी बनी लॉन्ग लेग रिजेक्शन वाली, इसमें आराम से ट्रेड इसके नीचे इसमें एंटर करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये टारगेट हमारा ये पेंडिंग था, क्योंकि इस दिन भी इसने, आज मॉर्निंग में भी इसने इसको टच तो किया ही नहीं था ऊपर के रेजिस्टेंस को, तो उसको तो करने जाना था, ठीक है, ये उसने जाकर टच किया। अब आप बोलोगे कि ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, बस बात यह है कि आपके पास ये चीज की नॉलेज नहीं है, अभी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने इसको देखा भी नहीं। अगर आपने
इसी इतने एरिया को कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर आपने डीपली एनालाइज किया होता, खुद से समझने की कोशिश की होती, तो आपको ये दिख रहा होता सब कुछ, ठीक है। आपको ये चीजें दिख रही होती, बट आपने शायद नहीं किया होगा, तो आपको नहीं दिखी होगी। और छोटे टाइम में चले जाओ, लो 1 मिनट में चले जाओ, 1 मिनट में देख लो क्या दिख रहा है। 1 मिनट में भी तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, एक ये लो लगाया, उसके बाद ये लो लगाया, वही कैंडल रिवर्स कर गई, ठीक है। जहां आप कह लो कि ये ब्रेकआउट जो दिया फेल होगा, फेक ब्रेकआउट, देखो फेक ब्रेकआउट वगैरह ढूंढना तो काफी मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप बोलो कि प्रॉपर इसी लेवल को करके ऐसे करके ऊपर ऐसे करेगा तो ये फेक ब्रेकआउट होगा। देखो ना, कोई प्राइस अगर फ्लो में नीचे आता है, उसको क्वांटिटी एंटर मारते, जब एंटर लोग मारते हैं, वो 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा तो लग ही जाता है, क्योंकि एक ही लेवल पे क्वांटिटी नहीं मिलती। मान लो मुझे यहाँ पे 50 लाख क्वांटिटी एंटर मारनी है इस लेवल पे, तो एक ही लेवल पे मुझे 50 लाख क्वांटिटी नहीं मिलेगी, समझे। जब मैं मार्केट ऑर्डर में एंट्री मारूंगा, या लिमिट में तो मिलेगी, लिमिट में मान लो मुझे मैक्सिमम एक 10 लाख क्वांटिटी मिल गई, 10 लाख मेरी क्वांटिटी उस एक लिमिट ऑर्डर में एंटर हो जाएगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो मेरी उसमें क्वांटिटी जाएगी नहीं, तो मैं बाकी क्वांटिटी को तो कहीं ना कहीं एंटर मारूंगा ना, ठीक है। तो हर जगह पे तो हम फुल क्वांटिटी एंटर मार भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक एक पैसे पे थोड़ी ना हमें 10-10 लाख क्वांटिटी मिल रही होगी, या 50-50 लाख मिल रही होगी। लेकिन निफ्टी में बहुत वॉल्यूम होता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में एक ही जगह पे नहीं, लोग मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है, और वो 5-10-20 पॉइंट के बीच बीच में एंटर होता है, तो वो फेक बन जाता है, ऐसे लगता है कि फेक, बट वहां पे हैवी क्वांटिटी ऐड हो रही होती है, ठीक है। अगर मान लो ऊपर का व्यू हो, जैसे ये मान लो नीचे आया, तो ये फेक वेक तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है एक्चुअली। जिस बंदे ने यहाँ पे एंटर मारना था, उसको इस लोअर लेवल तक आते आते पूरी क्वांटिटी मिली, उसको इसके मतलब से एक ही जगह पे एंट्री पूरी नहीं मिली, क्वांटिटी की पूरी वॉल्यूम नहीं मिला होगा। इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम तो ठीक ठाक ही है, ठीक है ना। तो इसको इतना देखो, फिर भी इस ग्रीन कार्ड का अगर वॉल्यूम देखो, देखो कितना है, 1.2 मिलियन, ठीक है। इतनी हैवी क्वांटिटी थी यहाँ पर एंटर होना था, तो इतनी हैवी क्वांटिटी जब एंटर होगी, तो उसको एक ही प्राइस पे थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलता ही है। तो ये अच्छा था एक। और एक अगर देखोगे आप, देखो यहाँ पे मल्टी चीजें दिखेंगी। आप ऐसे छोटी सी ये ट्रेंड लाइन देख लो कि ठीक है चलो ब्रेक हो रही है, हायर हाई बनना शुरू हो गई, ये यहाँ पे ले लो, जब इसके ऊपर आ गया, वहां पे नहीं लेना, तो आपको दिखा कि ये जो है स्पोर्ट जोन बन जाएगा, इसको ब्रेक कर दिया, ये रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे रीटेस्ट फिर उठना शुरू, यहाँ पे ले लो, ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो, ये लो, उसके बाद चला, मतलब कि मल्टी चीजें एंटर करने के लिए। लेकिन आपका व्यू जब बन जाए ना, मान लो मेरा बाइंग का व्यू है, तो मुझे कहाँ पे कहाँ कहाँ मुझे एंट्री मिल सकती है, सिंपल मुझे वो देखना है। तो वहां पे कुछ पैटर्न बनता है, तो एंट्री तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कर लेनी चाहिए और करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा ना। अब देखो कहाँ गया, देखो। अब मुझे जब पता है कि मैं आज बाइंग कर, फॉर एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि अब ये स्पोर्ट है एक तो, ठीक है, दूसरी स्पोर्ट ये है। अब मुझे पता है कि आज ये मार्केट ऊपर जाएगा, बाय ऊपर जाएगा, मुझे बाय करना है, ठीक है। मेरे पास कौन कौन सी जगह है एंटर करने के लिए, एक तो ये जगह है मेरे पास, एक ये जगह है एंटर करने के लिए, दोनों सपोर्ट ही है मेरे पास, और तो कोई जगह नहीं। ऊपर खुला, नीचे आया। अब मुझे पता है कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का सपोर्ट जोन है, ठीक है, पहले उसको यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला, अगर यहाँ पे आया, तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े लोगों को ये निकाल देगा। तो वहां पे देखेंगे कहाँ पे मिलता, तो हमें जब यहाँ पर ही साइन मिल गया, ऊपर के स्पोर्ट पर ही साइन मिल गया, एक कैंडल मिल गई अच्छी रिजेक्शन में, तो हमें वहां पे एंटर करना पड़ेगा। छोटे टाइम में तो वो डब्ल्यू दिख ही रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ देख के कहीं ना कहीं एंटर करूंगा मैं, ठीक है। उसके नीचे स्टॉप्स रखूंगा, और वहां पे फिर मैं देखूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि एंट्री आपको स्पोर्ट पे करनी है। जब स्पोर्ट पे आ जाता है प्राइस, तब ज्यादा इतना सोचना नहीं है कि कौन सा पैटर्न क्या है, पैटर्न थोड़ा सा कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है, तो एंटर तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन वो पैटर्न अच्छा खासा बनता है, वहां पे दिखता है वो, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं, अच्छा खासा बनेगा, दिखेगा। तो मेरी सेकंड लास्ट एंट्री होती है यहाँ पर, बट यहाँ वाली एंट्री मेरी, मैं थोड़ा सा 60% में थोड़ा सा रखता कि थोड़ा 40% डाउट रखता मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंट्री है, इस पे मेरा 70% एक्यूरेसी रहता है कि चलो यहाँ से घूमा तो अच्छा हो जाएगा, 70-80% की एक्यूरेसी यहाँ से मिलती। तो ऐसा कुछ करके हमें यहाँ पे एंटर कर लेना चाहिए, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो देखेंगे थोड़ा बहुत और भी चीजें, उनको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करूंगा और भी चीजें। मैं खुद भी थोड़ा और चीजें लर्न कर रहा हूँ, कुछ चीज मैं आपका वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो भी हेल्पफुल होगा शायद आपके लिए, ठीक है ना। सो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।